It is confused topic है. It's confused topic है. The days of confusion, the era of confusion. जिसमें यह है कि हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं. आई थिंक मेरे ख्याल में 3-4 पोर्शंस में से कर लेते हैं. पहले ये कि कंफ्यूजन्स क्या हैं, क्यों हैं, क्या हो रहा है इस दुनिया में. दूसरा ये कि क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें इस दौर के बारे में कुछ गाइड किया था कि क्या होगा इस दौर में और क्या क्या चीजें आएंगी. और फिर तीसरी चीज ये कि सोल्यूशन में बात कर लेंगे इंशाल्लाह कि हमें एज यूथ अल्लाह अकबर जो बंदा फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे है उसको रोजाना ही धचके मिल रहे हैं, रोजाना ही शॉकिंग न्यूज मिल रही हैं और इतना ओवरवेलमिंग है. मतलब आप देखें नूर मुकद्दम केस, फिर 14 अगस्त में जो पाकिस्तान में हुआ, मीनार पाकिस्तान में, फिर आजकल डिफरेंट, यानी शायद ही कोई दिन गुजरता है when you open your news feed और आपको कोई ना कोई सुर्खी ना मिल रही होगी यार ये टॉक ऑफ द टाउन है these days और नेगेटिव कॉनोटेशन में. और या तो रेप केस है या हरासमेंट है या फिर फिर वर्ल्ड पॉलिटिक्स आप ग्लोबल देख लें. अल्हम्दुलिल्लाह जो अफगानिस्तान में तालिबान का आना और एक इस्लामिक निजाम का आना. Do you think this is because of happening of events और ये जो मीडिया शेयरिंग या एक्सपोजर जो है इतना ज्यादा हो गया, रिपोर्टिंग ज्यादा हो गया? Do you think because of this? यार मैं समझता हूँ, देखें अब न्यूज की बात करें ना, इसको अगर हम मजीद प्रिसाइज करें, आपको पॉजिटिव न्यूज नहीं मिलती. आपको अक्सर बल्कि 99% अगर बात कीजिए तो नेगेटिव न्यूज ही मिल रही होती है. कहीं ना कहीं आपका ना वो देख के दिल अफसुर्दा होता है, आपको दुख होता है, खुशी नहीं होती. शायद ही कोई ऐसी न्यूज हो, आप अगर पिछले महीने की अगर आप एवरेज निकाल लें कितनी आपको अच्छी न्यूज मिली है और कितनी नेगेटिव न्यूज. मेरे ख्याल से अच्छी न्यूज तो अब आती नहीं है. असल में न्यूज सेल नहीं होती ना. नेगेटिव न्यूज कंट्रोवर्शियल होते हैं, वो आपकी रेटिंग्स बढ़ाते हैं. कोई भी ऐसे टॉपिक आएगा ना जो लोगों की वो बनेगा. और ये फितरी तौर पे भी ऐसे ही है. इवन फ्रॉम मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू लोग कहते हैं कि एक बैड रिव्यू स्प्रेड्स 10 टाइम्स मोर फास्टर देन अ गुड रिव्यू. मतलब आपके बारे में कोई अच्छी तारीफ करेगा ना यार अच्छी, कोई इतनी इंटरेस्ट की बात नहीं, गॉसिप ये वो जो चीजें ना इस तरह की चीजें नहीं कहते पर्चे होसन थे चर्चे होसन. सही बात है. और ये साइकोलॉजी में भी ना कि आपके जो नेगेटिव मेमोरीज है ना, दे हैव मोर इम्पैक्ट ऑन यू. You tend to remember the negative moments in your life more than the positive and cherishable moments. तो ये होता है ऐसे आमतौर पे. लेकिन बात ये है कि क्या ये वाकई में सिर्फ न्यूज ज्यादा दिखा रहे हैं या असल में हो रहा है? What I believe कि असल में बहुत ज्यादा हो रहा है. जितना न्यूज में दिखाया जा रहा है इससे कहीं ज्यादा असल में इनफैक्ट I'm not talking about a particular case. I'm talking about murders. I'm talking about sexual crimes. I'm talking about रिश्वतें. बिल्कुल. मैं कल एक केस देख रहा जिसमें पुलिस ऑफिसर है बड़े लेवल का. इवन आप आज की न्यूज देख लें जिसमें डिफरेंट पॉलिटिशियंस डिफरेंट उस पे, मैं आई जस्ट डोंट वांट टेक नेम्स या मैं पार्टीज का नाम नहीं लेना चाहता, एक दूसरे पे बात कर रहे हैं कि फलां ने ये किया और एक्सपोज करें दूसरे को. तो यू गेट फीलिंग कि यार व्हाट इज रियली हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड. मतलब एक के बाद एक और टेरिबल थिंग्स हैपनिंग. पहले ये सिर्फ न्यूज चैनल्स के साथ हुआ करता था. रिमेंबर हम लोग कहा करते थे कि यार अगर आप न्यूज चैनल कोई भी लगा लेना, एयर वाई लगा लें, जियो लगा कोई भी, तो आप ना डिप्रेशन में चले जाएंगे क्योंकि हमेशा गंदे वाक़यात. लेकिन अब ये ना ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पे भी चीजें पहुंच गई हैं. अच्छा, ड्रग्स केसेस देख लें आप, यूथ पे कितना ड्रग्स फैल गए हैं. आप ये चलिए लेट मी टेक सम नेम्स ऑफ सम स्कूल्स. ठीक है, मैं ब्रांचेस की बात नहीं करता. LGS, फ्रॉबेल्स, हेड स्टार्ट, बीकन हाउस, सिटी स्कूल, रूट्स, ये कुछ स्कूल्स हैं. KGS कराची में और इस तरह के लाहौर में ये कुछ स्कूल्स हैं जिनके 90% बच्चे आर ऑन साइकेडेलिक्स, या मिथ पे हैं या हैश पे हैं या डिफरेंट बेसिक पे ले रहे हैं. अल्कोहल में टीचर्स. अच्छा ये एक. अच्छा दूसरा, अगर हम जाएं मेंटल हेल्थ इश्यूज पे जाएं, हर बंदा एंजाइटी का शिकार है यार, हर बंदा डिप्रेस्ड है, हर बंदा हर बंदा एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहा है, हर बंदा, लिटरली हर दूसरा बंदा. आप मुझे बताएं कि जब आप इस एज में थे आपको एंजाइटी का नाम कितना आपने दफा सुना? कभी सुना ही नहीं था. हमने से किसको 15 साल या 12 या 13 साल की उम्र में एंजाइटी का मतलब भी शायद किसी को पता हो. मुझे पता चला ना, एक केस आया जो छोटा बच्चा था और उसको डिप्रेशन था. मैं बड़ा हैरान हुआ. मैंने कहा यार डिप्रेशन और वो भी छोटा बच्चा, ये कैसे होता है? यार हमें ना थोड़ा सा रियलाइज करना चाहिए. ये तो वाकईतन ये रियलिटी है कि हमने जब बड़े हुए ना, फॉर एग्जांपल बचपन से,
तो एटमॉस्फेयर बड़ा डिफरेंट था। हम लोग घरों में बैठते नहीं थे, इतना कुछ होता नहीं था कि घरों में बैठ के बंदा क्या करे, तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा टाइम गुजारना, और ये है कि फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती थी, भाग दौड़ किया, खेल कूद किया, ठीक है, गपशप लगाई, ठीक है। उसका एक अलग साइड इफेक्ट था कि यार ठीक है गाली गलौज चल रही है या कुछ और भी आप कर रहे हैं, लेकिन मैं ये फील करता हूँ हमारे जो अब जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, जिन जिन चीजों से वो एक्सपोज्ड है ना, हम शायद जानते भी नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसी बात है। आप यकीन कीजिएगा, आपने जो अभी ड्रग्स का नाम भी लिया है ना, इनमें से कितनी ड्रग्स है जिनको मैं अभी पहली दफा मैं नाम सुन रहा हूँ। तो कहने का मकसद है अभी भी हम अवेयर नहीं है कि क्या हो क्या रहा है मार्केट। बिल्कुल भी। अच्छा, पेरेंट्स तो स्पेशली पेरेंट्स, दे आर सो नाइव कि वो तो समझते हैं मेरा बच्चा फरिश्ता है। एग्जैक्ट, मेरा बेटा फरिश्ता है कि दोस्त खराब कर रहे हैं, बेटा तुमने ये करना, हर क्योंकि सिंपैथीज होती है, प्यार मोहब्बत होता है, उनको नहीं पता कि उनके बच्चे जितने मुश्किलात में हैं और हमारी सिंपैथीज है उनके साथ। अच्छा, फिर मैं रिसेंटली अपने इनबॉक्स में देख रहा हूँ हार्ट ब्रेक के केसेस, रिलेशनशिप के केसेस, फिर फ्रॉड के केसेस, फिर पैसे हराम कमाने के केसेस। उफ अल्लाह, I was overwhelmed। यार मैं पता है क्या फील करता हूँ, बिल्कुल पता है क्या, एक्चुअली ना बहुत बड़ा गैप है। मिसाल के तौर पे अगर मैं गलत काम कर रहा हूँ ना, और मैं अपने इर्द गिर्द देख रहा हूँ कि यार कोई मुझे जो है ना गाइड करने वाला नहीं है, मुझे सपोर्ट करने वाला नहीं है, मुझे बताने वाला नहीं है कि यार तुम्हें करना क्या चाहिए। हम क्या करते हैं, हमारा रिएक्शन पता क्या होता है, कोई भी गलत बात हमारे सामने आती है ना, हम लोग एक तो तैश में आ जाते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। हम ना उस अपने आप को उसकी सीट में नहीं रखते कि उस पे क्या गुजरी है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे जिसकी वजह से वो उस जगह में बैठा हुआ जो वो कर रहा है। एग्जैक्टली। तो मैं ये फील करता हूँ बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लड़के लड़कियां ठीक होना चाहते हैं, लेकिन दे आर नॉट गेटिंग द राइट प्लेस, द राइट वेन्यू, यू नो वेयर शुड दे गो टू, कहाँ पे जाएं और कहाँ पे उनको वाकईतन हेल्प मिले, असिस्टेंस मिले। दूसरी लॉट ऐसी भी है जो सही नहीं भी होना चाहते। एग्जैक्ट, आप बस ये बात है। मैं आपसे वैसे सही कह रहे हैं कि आई फील कि एक मेजॉरिटी जो जंक है ना वो सही होना भी चाहती है, बिकॉज़ पता है ये जो चीजें हैं होना चाहते हैं कि चॉइसेस गलत है ना उनकी। How can they be a better person when they watch Netflix all night long? How can उनके पास गाइडेंस नहीं आ रही, उनको समझ नहीं करेंगे क्या। देखिए आपके पूरा फ्रेंड सर्कल, और माँ बाप पैसे कमाने, बाप पैसे कमा रहा है और माँ जो है ना वो सोशल मीडिया पे यार वैसे स्टोरीज लगा रही है। I believe ये वाली लॉट कम है, मुझे लगता है पर्सनली कि वो लॉट ज्यादा है जो सही नहीं होना चाहते, जो चस्का पार्टी है। वो कहते हैं लाइफ जो है इट्स बेसिकली ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट। सही गलत क्या है ये जब बूढ़े होंगे या ग्रो अप हो जाएंगे तब देखा जाएगा। मेन मकसद है पैसा कमाना, ठीक है, और लाइफ को एंजॉय करना, लाइफ को ऑन करना। मुझे लगता है शायद असल में मैं तो खैर हमारे तो कोई इसका प्रूफ तो है नहीं क्या नंबर ज्यादा, बट अपना एक वो है जैसे बाहर के मुल्कों में आपको तो यूएस में मैं देख रहा था कि जो एक था ना टीन एज सुसाइड रेट, टीन एज वो हैज ऑलमोस्ट डबल्ड इन द पास्ट 20 years। एंड अब वहां पे ना प्री टीन एज सुसाइड शुरू हो चुकी है 10-11 साल के बच्चों की। देयर वाज अ फादर जिसने एक वो फलने फादर्स कोई से बात कर रहा था, बता रहा था कि माय सन आई थिंक एट द एज ऑफ 12 उसने सुसाइड कमिट किया 13 में बिकॉज़ ही वाज बीइंग बुलिड इन स्कूल। और कहते हैं मुझे जैसे कहते हैं भिनक भी नहीं पड़ी। वो अपनी बीवी के साथ एनिवर्सरी मनाने किसी और शहर गया हुआ था व्हेन हिज सन मैसेज्ड हिम फॉर द लास्ट टाइम के, और कहते हम ऑब्वियसली मैं और मियां हम दोनों मियां भी पैनिक की, हमने कॉल की उसकी ग्रैंडमदर, उस बच्चे ने सुसाइड कमिट किया एट द एज ऑफ समथिंग 11 12 13। तो वो बाप तो खैर वो तो सकते में आ गया, नाउ इज चेंज हिज लाइफ, और वो लोगों को गाइड कर रहा है कि फादर्स मैं आप सोचे कि पता ही नहीं चल रहा कि हालात कहां तक पहुंचेंगे जो आप हम नाइविटी ऑफ द पेरेंट्स की बात कर रहे हैं। लेकिन सिंस वी आर जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट द यूथ, वी आर टॉकिंग जनरली अबाउट ग्रोन अप पीपल एज वेल। जैसे कि आप पहले बात कर रहे थे ना, इफ यू गो टू दैट वॉच सेक्शन ऑफ फेसबुक वेयर यू गेट अ लॉट ऑफ डिफरेंट वैरायटी ऑफ वीडियोस फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान, ठीक है, आप उसमें देखिए खास तौर पे जो रूरल एरियाज, ये जो केसेस आपने बताए हैं ना, ये वैसे रूरल एरियाज के तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, वो वीडियोस खत्म ही नहीं होंगी और आप हैरान रह जाएंगे यार मैं ऐसे सुभान अल्लाह। इसलिए नहीं हो ज्यादा हो रहे वहाँ पे कि वहाँ पे एजुकेशन कम है, इसलिए ज्यादा हो रहा है कि वहाँ दीन नहीं है। लोग समझते हैं कि इनको पढ़ाओ, इनको स्कूल में ले जाओ, इनको एजुकेशन दो। यार मतलब मैं एक केस मैंने देखा कि किसी गली मोहल्ले में एक कंस्ट्रक्शन हो रही है घर में, ठीक है, और उधर मजदूर काम कर रहे हैं। तो उस मजदूर में से उन मजदूरों में से एक मजदूर ने गली में खेलता हुआ जो साथ वालों का बच्चा था वो उसको ले गया, वो किसी तरह बिला फुसला के, ठीक है, छत पे उसके साथ ज्यादती शाती की। यार मैं हैरान होता हूँ कि किस किस्म के लोग हैं। उसको पता नहीं किस आले से उसका गला काटा 2 लोगों ने मिलके और छत से साथ वाले प्लॉट में फेंक दिया। मतलब व्हाट काइंड ऑफ मेंटल स्टेटस वुड दैट गाय। इस बंदे को अगर हम ब्रेक डाउन करें ना, ये जो मजदूर था
ये जब मजदूरी करे घर जाता होगा ना, ज्यादातर चांसेस नहीं है जो हमारे मतलब वही दिस इज कमिंग फ्रॉम हॉर्सेस माउथ जिसके पास हजारों केसेस आते हैं, ठीक है। बिल्कुल। ये जब घर जाता होगा ना, ये इंटरनेट को पैकेज उसका होता होगा, ये या तो पॉर्न देखता होगा, या ये मुजरे देखता होगा, या ये डांस देखता होगा ख़वातीन के, और ये देखते देखते ना, और पॉर्न में क्या है कि लड़के के साथ जाती नहीं, उसमें लिखा है उसको प्लीज करना। अल्लाह अकबर व्हेन यू रिसर्च ऑन द कैटेगरीज ऑफ पॉर्न, बाप का बेटी के साथ दिखाया गया, इतना ज्यादा प्रोपेगेट किया जा रहा है, बेटी का माँ का बेटे के साथ, बहन का भाई के साथ, ये दिखाया जा रहा है कि और फिर क्या होता है जब इंसान वो विजुअलाइज करते हैं ना कि ये भाई बहन है, the feelings grow, फितरत करप्ट हो रही होती है। इसमें जो नॉर्मल वाले जो है ना रिलेशनशिप, वहां से सॉफ्ट पॉर्न जिसको हम बोलते हैं, जो वहां से शुरू हुआ था, अब वो लोग उससे डिसेंसिटाइज होते जा रहे हैं, तो they need to go to the next step। अब वो नेक्स्ट स्टेप्स ये हैं, पेडोफिलिया को आप नॉर्मलाइज करने जा रहे हैं, तो there is no end to this। मतलब सोचिए इससे कहां तक जाना है, और ये मतलब